जय श्री कृष्णा एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से फटाफट से आ जाओ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी कोई ये वीडियो देख रहा होगा। राइट, वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? अभी तो गुड मॉर्निंग हो रही है। ओके, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। मुझे फटाफट से एक बार कंफर्म कर दो कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है। सबसे पहले तो मुझे बता दो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है सबको लाउड एंड क्लियर? हाँ जी, सब कुछ क्लियर है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो जैसे कि आपको पता है कि आज हम सर, आपको पता है कि आज हम शुरू करने वाले हैं अपना सर एक नया सब्जेक्ट, जिसका नाम है क्या सर? बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, है ना सर? बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, यस सर, यस। हाँ जी, आपको पता है आपका जो पेपर नंबर 4 है उसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स, BCK जिसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, वो 40 मार्क्स का, यस सर 40 मार्क्स का। राइट एवरीबडी। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कितने चैप्टर्स हैं, राइट, कितना हमको टाइम लग जाएगा। तो फटाफट से देखो एवरीबडी, फटाफट से इसको देखो। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या सर, इसका सिलेबस क्या है? सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं सर, छोटे छोटे प्यारे प्यारे 6 चैप्टर्स, दैट इज इट। राइट, ठीक है, आपके इसमें 6 चैप्टर्स है, जिसमें जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, हाँ, वो क्या है? कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। कि सर हम बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, उसके अलावा आपको दिख रहे हैं बाकी के 5 चैप्टर्स। यस सर, यस, ट्रस्ट मी, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, राइट, और काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा है क्यों सर? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने सर इसको ना, हाँ, अपनी जिंदगी से निकाल दिए। ठीक है सर, इसका बाय बाय टाटा हो चुका है, राइट, फाइनल गुड बाय इसको आ चुका है कि ये अगले अटेम्प्ट से अब ये सिलेबस में नहीं होगा। दो मैं ऐसा चाहता था कि भाई ये हो, इतना बढ़िया सब्जेक्ट है यार, पता नहीं क्यों हटा दिया, लेकिन ठीक है, हटा दिया हटा दिया। अच्छी बात ये है, हाँ बेचारा, क्या करे बेटा, आखिरी सांसें ले रहा है, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मजे की बात यह है कि आपको पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है, इंजॉय करेंगे। हाँ जी, बहुत इंजॉय करेंगे। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, यस सर, यस। ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, जैसे हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स में प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, BCK में आपको इतने कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंपल बुक से रीडिंग लोगे, हाँ जी, हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल, राइट सर। 40 मार्क्स में इतने एफर्ट्स आपको नहीं डालने पड़ेंगे, नहीं डालने पड़ेंगे, नहीं डालने पड़ेंगे, ठीक है। आप चाहो तो आप अपने लिए नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, खुद के लिए नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। बुक से मार्क कर लेंगे, हाँ जी, बुक से रीडिंग कर लेंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किससे? चैप्टर नंबर 6 से। सर चैप्टर नंबर 1 छोड़ दिया, चैप्टर नंबर 2 छोड़ दिया, अरे 3 4 5 छोड़ दिया, सीधा 6 पे। हाँ जी, सीधा 6 पे। क्यों? अरे क्योंकि जो आपका चैप्टर नंबर 6 है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। अच्छा, हाँ जी, कह रहे पहले टर्मिनोलॉजीज के बारे में तो पढ़ लो। उन्होंने चैप्टर 6 में डाल दिया। अब मुझे बताओ बेटा, अकाउंटिंग पढ़ने के लिए पहले हमने ये समझा था एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है, हाँ जी, तब जाके हमने सर जर्नल लेजर किया था। बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली अगर हमको बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज पढ़ना है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको अगर ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, हाँ जी, तो क्यों पढ़ाया जा रहा है? पहली बात तो ये। सर एक बात बताओ, आप ये सब छोड़ो पढ़ा क्यों रहे हैं ये? यार एक सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करता हूं बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज की, इसका मतलब क्या है कि आपको थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में बताया जाएगा, हाँ जी, कॉमर्स के बारे में बताया जाएगा। क्यों बताया जाएगा? सर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप क्या करोगे, है ना? सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट टीचिंग तो नहीं कर रहे हैं, हाँ है ना सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप अलग अलग बिजनेसेस में जॉब करोगे, बिल्कुल सही बात है। तो जब आप बिजनेस में जॉब करोगे, या तो आप वहां के टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे होगे, या वहां के ऑडिट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे होगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे होगे। बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पे आप जॉब कर रहे होगे, हाँ जी। सर आपका काम क्या होता है? आपके बहुत सारे काम होते हैं, वैसे कोई एक काम नहीं है सर, बहुत अलग अलग काम है, लेकिन जो भी आपका काम है, हाँ जी, क्या आपके लिए बिजनेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा? अगर मान लो आपको बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू करने हैं, आपको बिजनेस के ऑडिट कर रहे हैं, हाँ जी, अरे ऑडिट करने के लिए पता तो होना चाहिए ना कि बिजनेस करता क्या है, इसकी फंक्शनिंग किस तरीके से होती है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है, ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है। बिल्कुल सही बात है, ये सुनो सर, बेसिक फाइनेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूं, इतना सुंदर चैप्टर क्यों हटा दिया पता नहीं बेटा, इतना सुंदर सब्जेक्ट क्यों हटा दिया पता नहीं, लेकिन ठीक है,
सर इंस्टीट्यूट की मर्जी, हाँ जी इंस्टीट्यूट की मर्जी। तो आते हैं फटाफट से शुरू करेंगे सर, स्टार्ट करेंगे आज क्योंकि हमारी पहली क्लास है। बहुत ही लाइट रखने वाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ जी बेसिक बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस चैप्टर में जो आपके पास स्टार्टिंग में है, यस ये स्टार्टिंग में जो चीज़ें हैं ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन शुरू करते हैं किससे, शुरू करेंगे आज हम फाइनेंस स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट टर्मिनोलॉजी कि सर कुछ फाइनेंस के टर्म्स, कुछ स्टॉक के टर्म्स, हाँ जी बिल्कुल सही, मार्केट की कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, सबसे पहली टर्म जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है, अरे सर जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है वो क्या है, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं, क्या ये होगा? हाँ होगा तो सही, लेकिन मुझे तो ज़्यादा हो गया। एक सेकेंड रुको, रुको ना, एक सेकेंड रुको ना। सर सबसे पहली टर्म ज़्यादा तो नहीं हो गया ना? हाँ नहीं हो गया, ठीक है। सर सबसे पहली टर्म क्या है, एजेंट। ओहो हो, एजेंट का मतलब क्या होता है सर? बुक में क्या लिखा है वो तो पढ़ेंगे, आपको साथ साथ बस जो मैं एग्जाम्पल्स लिखवाता जाऊंगा वो लिखने हैं। आप अपने रजिस्टर में लिख सकते हो, बुक में ही लिख सकते हो, जैसा आपका मन करे। सर एजेंट का मतलब क्या होता है ना? अगर मैं एक बेसिक टर्म में बात करता हूं एजेंट, जैसे मान लो मुझे प्रॉपर्टी परचेज करनी है, अरे मेरे को अपने लिए घर चाहिए ना, अच्छा तो भाई मैं ये हूं, आपको दिख रहा है ये मैं हूं, अच्छा ठीक है। सर आई वॉन्ट टू बाय अ प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही सर, मुझे घर परचेज करना है। अब बात यह है कि भाई मेरे लोकेलिटी में कौन से घर अवेलेबल हैं, कौन से नहीं है, मुझे क्या पता? सर क्या मुझे पता है? मुझे नहीं पता, इसलिए मैं बेटा किसके पास जाता हूं? एक इंसान के पास जाता हूं, यस सर यस, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है बेटा रियल एस्टेट एजेंट। आपने सुना होगा कि भाई ये रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, जिसको हम ब्रोकर भी बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं? एजेंट बोल सकते हैं या फिर ब्रोकर बोल सकते हैं। हाँ जी सुना होगा ना आपने, तो बिल्कुल सुना होगा। आपके आसपास क्या होते हैं सर? प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब ये एजेंट और ब्रोकर जो है इनके पास क्या होता है बेटा? इनके पास आपके लोकेलिटी में, यस सर यस, जितने भी घर अवेलेबल हैं उन सब की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है ना, कि भाई आपके लोकेलिटी में ये वाला घर अवेलेबल है। अच्छा मतलब सर जिसको घर बेचना है उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास है? एजेंट के पास है। सर इसको भी घर बेचना है, इसको भी घर बेचना है, इसको भी घर बेचना है, बिल्कुल सही बात है, ये सुनो। तो एजेंट क्या करता है सर? एजेंट जो है ना वो सेलर और बायर को मिलाता है, बस। एजेंट का काम क्या होता है? एजेंट का काम होता है कि भाई प्रॉपर्टी जिसको बेचनी है, प्रॉपर्टी जिसको खरीदनी है, उसको मिला दो, मेरा काम खत्म, बिल्कुल सही बात है। ये आपके एजेंट का काम होता है। हाँ अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूं सर, स्टॉक मार्केट में एजेंट कौन होता है बेटा? सेम चीज, हाँ जी सेम चीज। जैसे आप होते हो बायर, आपको क्या करना है? आपको रिलायंस कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं। सर यू वांट टू बाय, हाँ आपको रिलायंस कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं। किसी ने बोला कमीशन भी लेता है, बेटा ऑब्वियस सी बात है, ये समाज सेवा करने नहीं बैठा है, ये अपनी ब्रोकरेज लेता है, ठीक है। सर फ्री में काम तो आप भी नहीं करोगे, सर ब्रोकरेज लेता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये सुन एवरीबॉडी। सर ये काम करेगा, ये आपको सर्विसेज देगा, ये बायर को भी सर्विसेज दे रहा है, बायर से भी कमीशन लेगा, सेलर को भी दे रहा है, क्यों? सेलर को घर बेचना है, ये उसका घर बिकवा रहा है, बायर को घर खरीदना है, उसको सर खरीदने में हेल्प कर रहा है, तो दोनों को सर्विसेज दे रहा है, ये दोनों से लेगा। हाँ जी दोनों से लेगा, अच्छा ठीक है। मैंने आपको क्या बोला सर? स्टॉक मार्केट में क्या होता है? तो बेटा स्टॉक मार्केट में लेट्स से ये आप हो, आपको शेयर्स परचेस करने हैं, रिलायंस के, टाटा मोटर्स के, जिसके भी करने हैं, अच्छा ठीक है। अब आप डायरेक्टली कंपनी के पास जाके नहीं बोल सकते हो कि आप टाटा मोटर के पास जाके बोल रहे हो टाटा मोटर मुझे तुम्हारे शेयर्स परचेस करने हैं, ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। सर आपको टाटा मोटर के कंपनी के क्या करने हैं? शेयर्स बाय करने हैं। हाँ जी, इसीलिए बीच में कौन आ गया? बीच में आ गया एजेंट, स्टॉक मार्केट एजेंट, हाँ जिसको हम ब्रोकर भी बोलते हैं। अरे आपने सुना होगा ना, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे कि जेरोधा, शायद आपने सुना हो। सर जेरोधा का नाम आपने सुना हो, जो उसके फाउंडर्स हैं निखिल और नितिन, अच्छा ठीक है। शायद आपने 5 पैसा का नाम सुना हो, अप स्टॉक्स का नाम सुना हो, ग्रो का नाम सुना हो, आपने बहुत सारी ऐड देखी होगी बेटा, है ना। ग्रो बच्चे बोल रहे हैं हाँ, क्योंकि उसकी ऐड कुछ ज्यादा ही आती है टीवी पे, तो आपने टीवी पे उसकी ऐड देखी होगी। तो ऐसे बहुत सारे, ये कौन है बेटा? ये एजेंट ही तो है। ये कौन है? एजेंट है, हाँ जी, जिसको हम ब्रोकर भी बोल देते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं? ब्रोकर बोल देते हैं, हाँ जी। तो इन केस क्या होता है, अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स बाय करने होते हैं, हाँ जी, तो बेटा ये क्या करते हैं? ये ढूंढते हैं कि सेल किसको करने हैं। भाई अगर आपको टाटा मोटर कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं, हाँ
अरे तो कोई ऐसा इंसान भी तो होना चाहिए जिसको टाटा मोटर कंपनी के शेयर सेल करने हैं। हाँ जी सर, मार्केट में क्या होता है, मार्केट में आपके बायर्स होते हैं, यस सर यस, और मार्केट में आपके सेलर्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। मार्केट में बायर्स है, मार्केट में सेलर्स है, उन दोनों को मिलाने का काम एजेंट करता है। मान लो बेटा ये इंसान है जिसका नाम है कौन, जिसका नाम है जस्सी। जस्सी कह रहा है मेरे को टाटा मोटर कंपनी के शेयर्स सेल करने हैं। अच्छा ठीक है, और आपको बाय करने हैं। हाँ जी, जब ये दोनों मिल जाएंगे, सेम प्राइस पे इसको बाय करने हैं, सेम प्राइस पे इसको सेल करने हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे कि ये ट्रांजैक्शन हो गई। क्या हो गई सर, ट्रांजैक्शन हो गई। हाँ जी सर, ये ट्रांजैक्शन हो गई, बहुत ही सही बात है। तो एजेंट का काम क्या है आप समझ चुके हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो 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 सर, देखो ना क्या बोल रहा है एजेंट, क्या बोलता है एजेंट, बोलता है अ ब्रोकरेज फर्म। सर ब्रोकरेज फर्म आप समझ गए ना। हाँ जी, क्योंकि ये क्या करता है, आपसे ब्रोकरेज लेता है, फ्री में काम नहीं करता। एग्जाम्पल आपको बता दिए मैंने, हाँ जी बिल्कुल बता दिए। तो अब ब्रोकरेज फर्म हाँ इज सेड टू बी एन एजेंट। सर जो हमारी ब्रोकरेज फर्म है उसको हम एजेंट कब बोलेंगे, व्हेन इट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। सर क्लाइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लाइंट का मतलब है कि भाई किसी को शेयर्स बाय करने हैं, किसी को शेयर सेल करने हैं। तो मैं हूं ब्रोकर, मैं कौन हूं सर, ब्रोकर हूं। हाँ जी, तेको शेयर सेल करने हैं, अच्छा ठीक है आ जाओ, तुझे बाय करने हैं, आ जाओ ये लो। हाँ जी, तो मैंने क्या किया, मैंने सर ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कर दिया, बिल्कुल सही। ये सुनो, तो मैंने बोला व्हेन इट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट इन बाइंग और सेलिंग। यहां पे लिखा बाइंग और परचेजिंग, कुछ भी है, आपको बाइंग करनी है, आपको सेलिंग करनी है, हाँ जी, ऑफ शेयर्स। यहां पे इन्होंने स्पेसिफिकली किसके बारे में बताया गया है, स्टॉक मार्केट के बारे में बताया गया है ना, क्योंकि हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन एजेंट, उसका मीनिंग हर जगह सेम होता है। हाँ जी, हर जगह सेम होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे पता है इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हाँ जी सर, ये हमने अकाउंट्स में भी एक जगह पढ़ी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ी थी। हाँ जी सर, ये जो एजेंट है हाँ, इसके पास शेयर्स नहीं होते हैं। मतलब ये मत समझना कि भाई इसके पास शेयर्स होते हैं, नहीं, ये बस क्या करता है, आपको बाय करने हैं, आपको सेल करने हैं, इन दोनों को मिला देता है। इसलिए यहां पे क्या लिखा है, इसलिए यहां पे लिखा है एट नो पॉइंट ऑफ टाइम। सर ऐसा नहीं होता है कि इन द एंटायर ट्रांजेक्शन द एजेंट विल ओन द शेयर्स। इसका मतलब क्या है सर, यहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर्स एजेंट के पास है, नहीं, एजेंट के पास कुछ नहीं है भाई। एजेंट का सिर्फ काम होता है सेलर और बायर को मिलाना। शेयर्स किसके पास है, जिसको शेयर्स सेल करने हैं, खरीदना किसको है, बायर को, उसको मिलाना। कई बार बच्चों को क्या लगता है, कई बार बच्चों को लगता है कि शेयर्स जो है ना वो सारे के सारे शेयर्स जेरोदा के पास हैं और आप जेरोदा से बाय कर रहे हो, आप ग्रो से बाय कर रहे हो। अरे नहीं, उनके पास शेयर्स नहीं है, शेयर्स तो आपके सेलर के पास थे, सेलर ने आपको सेल कर रहे हैं। बस जो बीच में मैंने ये ट्रांजेक्शन्स को पूरा करवाया, मैं कौन हूं, एजेंट हूं। सर वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, राइट एवरीबडी, एवरीबडी। ये सुनो, हाँ एक सेकंड बेटा, मेरे गले में पता नहीं क्या हो रहा है, एक सेकंड, पानी पी ले बेटा, पानी। बहुत ही मस्त चीज है, बहुत मस्त चीज है। ऑल राइट आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। सर इसके बाद ओहो, सेकेंड टर्म को देख के तो जो आपको मजा आएगी, सर आपको मजा आएगी ना, हाँ जी मजा आएगी। क्या लिखा है यहाँ पे, एमोर्टाइज। ओहो सर ये तो सुना सुना लग रहा है, एमोर्टाइज। हाँ बेटा, जो आपने सुना सुना है ना, हाँ जी ये वही है, वही है, हाँ जी वही है। एमोर्टाइज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाएगा। सर यहाँ पे इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा क्या, नहीं रे, बिल्कुल सेम है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक बार एमोर्टाइज को देख लेते हैं। जो आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, हाँ बिल्कुल डिट्टो डिट्टो सेम है। बहुत ही आसान चैप्टर है ये। एमोर्टाइज का मतलब क्या है सर, हाँ जी सर, बेसिकली जो एमोर्टाइज वर्ड है, हाँ जी सर, इसको मैं यूज करता हूं इनटैंजिबल एसेट्स के लिए। पहली बात तो ये सर, किसके लिए यूज करता हूं, इनटैंजिबल एसेट्स के लिए। हाँ जी, जैसे कि मान लो आपके पास एक पेटेंट है। सर पेटेंट का मतलब क्या होता है, आपने कुछ इन्वेंशन किया, हाँ जी कुछ इन्वेंशन किया, हाँ उसको प्रिजर्व, मतलब कि भाई वो मेरा इन्वेंशन है, मैं ही उसको यूज कर सकता हूं। हाँ जी सर, मैं ही उसको यूज कर सकता हूं, उसके लिए आपने उसका क्या करवा लिया, पेटेंट। अरे आपने शार्क टैंक में देखा होगा ना, अगर आप शार्क टैंक देखते हो तो जितने भी शार्क्स हैं उनसे क्या पूछते हैं, क्या आपने इसका पेटेंट करवा लिया, कोई और तो इसको यूज नहीं कर पाएगा। हाँ जी, उसको बोलते हैं पेटेंट। यस सर यस। अब पेटेंट करवाने के लिए पैसा लगता है सर, पैसा लगता है, हाँ जी बिल्कुल। मान लो आपने पेटेंट करवाया, कितने का सर, मान लेते 10 लाख रुपए का। ओ बेटे सर कितने का, 10 लाख रुपए का। हाँ अब पेटेंट जो होता है ना, हाँ उसकी लाइफ होती है कि भाई हाँ आप पेटेंट करवाओ, लेकिन ये 10 साल का पेटेंट है, मतलब 10 साल तक
ये कोई और यूज नहीं कर पाएगा। कोई और यूज करेगा तो आपको उसके लिए पेमेंट मिलेगी, राइट। तो 10 साल तक मतलब सर इसकी एक यूजफुल लाइफ होती है। सर क्या होती है? यूजफुल लाइफ होती है। हाँ जी, यूजफुल लाइफ होती है, दैट इज 10 ईयर्स। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 10 ईयर्स फिक्स होता है सर, इट्स एन एग्जांपल कि 10 साल की उसकी यूजफुल लाइफ है। हाँ जी, तो मुझे बताओ बेटा, इसका मतलब ये 10 लाख रुपए आपके क्या हो गए? इट्स एन इनटैंजिबल एसेट। ये क्या हो गए आपके? इनटैंजिबल एसेट। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सही बात है, इनटैंजिबल एसेट है। तो आप क्या करते हो सर? 10 साल इसकी यूजफुल लाइफ है, तो मैं क्या करूंगा? हर साल, एवरी ईयर, हाँ जी, कुछ कुछ अमाउंट मैं इसको एमोर्टाइज करूंगा। एमोर्टाइज मतलब कुछ कुछ अमाउंट का खर्चा रिकॉर्ड करूंगा। अब ये 10 लाख रुपए का खर्चा जो है, इससे जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है सर, क्या मिलने वाला है? जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो 10 साल तक मिलेगा। यस सर। तो जब आपका पहला साल खत्म हो जाएगा सर, जब आपका पहला साल खत्म हो जाएगा तो पहले साल आपने इसका बेनिफिट ले लिया ना। हाँ, अगर बेनिफिट ले लिया, अरे तो खर्चा तो रिकॉर्ड करो। बिल्कुल सही बात है। तो खर्चा रिकॉर्ड किया मैंने 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, 1 लाख रुपए। यस सर, यस। तो ये 1 लाख रुपए आपने अपना खर्चा रिकॉर्ड किया, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एमोर्टाइज करना। अब आपका पेटेंट कितने का रह गया? 9 लाख रुपीज का। बस बिल्कुल डेप्रिसिएशन जैसा है। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल डेप्रिसिएशन जैसा है। बस इनटैंजिबल एसेट के लिए उसको क्या बोल दिया? एमोर्टाइज बोल दिया। हाँ जी बिल्कुल। किसी ने पूछा सर क्या 10 साल बाद दोबारा से उसको रिन्यू कर सकते हैं? हाँ, अलग अलग कंडीशंस होती है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सर यहां पे मैंने क्या बोला? देखो देखो देखो, आ जाओ फटाफट से पढ़ते हैं। कह रहा है टू एमोर्टाइज इज टू चार्ज अ रेगुलर पोर्शन ऑफ एन एक्सपेंडिचर ओवर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। सर बिल्कुल सही बात बोल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? चार्ज अ रेगुलर पोर्शन सर ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब अरे जो आपने 10 लाख का खर्चा किया ना, हाँ जी सर, उसका रेगुलर पोर्शन मतलब 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए जो भी है, हाँ जी, उसको चार्ज करना। चार्ज करने का मतलब क्या है? चार्ज करने का मतलब हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देना। बिल्कुल सही बात है, राइट। इन्होंने सेम एग्जांपल दिया। हाँ जी सर, हाँ जी, इन्होंने सेम एग्जांपल दिया। कह रहा है फॉर एग्जांपल इफ समथिंग कॉस्ट 1 लाख रुपीज, एमोर्टाइज करना है 10 साल में। हाँ जी सर, इसका मतलब हर साल 10,000 रुपए का एक्सपेंस आपको रिकॉर्ड करना होगा। यस सर, यस। वेरी वेरी सिंपल। अरे बहुत ही हलवा चीज है, ठीक है। उसके बाद बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, एन्युटी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जितने भी यहाँ पे मैथ्स वाले बच्चे हैं, आई होप अब तो बेटा आपने मैथ्स पढ़ ही ली होगी, है ना। चलो मुझे फटाफट से बताओ एन्युटी का मतलब क्या होता है। आपके मैथ्स वाले सर ने, मैथ्स वाली मैम ने आपको बताया होगा कि व्हाट इज एन्युटी। एवरीबडी जल्दी बोलो, जल्दी। सर रेगुलर पेमेंट, रेगुलर पेमेंट। ओहो हो, किस चीज की रेगुलर पेमेंट? बस इतना ही बताया आपको कि सर एन्युटी का मतलब रेगुलर पेमेंट होता है। अरे ऐसे ये क्या बात हुई? हाँ जी, रेगुलर पेमेंट इन रेगुलर इंटरवल्स, इक्वल पेमेंट, इंस्टॉलमेंट इन एंड और बिगिनिंग, एक ज्योत ने बोला। अच्छा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ जी, जो बच्चों को थोड़ा थोड़ा पता है, थोड़ा सा और पता करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर एन्युटी एक्चुअली में पता क्या है? इसको मैं क्या बोलूंगा? इट्स अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। मतलब समझाता हूं मैं आपको, इतना मस्त सिलेबस है ना ये। हाँ जी सर, एन्युटी इज द फाइनेंशियल प्रोडक्ट। मतलब सर जैसे आपका फिक्स्ड डिपॉजिट होता है। सर फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? कि आपने बैंक को कुछ दे दिए पैसे, लमसम में आपने बैंक के पास अपने कुछ पैसे दे दिए। हाँ, बैंक आपको क्या करता है? हर साल उस पर इंटरेस्ट पे करता है। यस सर। और एक टाइम के बाद आपको पूरा पैसा वापस भी कर देता है। इट्स अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। सर ये आपके फाइनेंशियल कंपनीज जो बैंक्स हैं, हाँ जी, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, यस सर, ये उनका एक प्रोडक्ट है। ऐसे ही एन्युटी भी ऐसा ही है। एन्युटी भी ऐसे ही है, हाँ जी बिल्कुल। अगर मैं फाइनेंस के टर्म्स में आपको समझाऊं तो एन्युटी का मतलब क्या होता है? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो बेटा एक इंश्योरेंस कंपनी है। अरे क्या है? इंश्योरेंस कंपनी। ओके, अब इंश्योरेंस कंपनी का एक प्रोडक्ट होता है क्या? एन्युटी। अच्छा, अब क्या ये प्रोडक्ट होता है? इसमें होता क्या है? ध्यान से मेरी बात सुनो। LIC वगैरह का आपने सुना होगा। हाँ, ये मुझे क्या बोलती है? ये मुझे बोलती है हार्दिक, अरे हार्दिक बात सुनो। तुम मेरे को अगले 10 साल तक तुम मेरे को अगले 10 साल तक हर साल, हाँ, 10 लाख रुपए पे करो। वाह, क्या बोला इसने? कह रहा है हर साल 10 साल तक 10 लाख रुपए पे करो। ओ बेटे, कह रहा है आफ्टर 10 ईयर्स आप क्या करना? 10 साल बाद रिटायर हो जाना। वाह सर, इसका मतलब मैं जो टीचिंग करने वाला हूं वो 35 ईयर्स तक करूंगा बस।
35 साल के बाद मैं रिटायर, हाँ रिटायर, मजे करेंगे जिंदगी के। अच्छा कह रहे आफ्टर 10 साल मैं आपको हर साल हाँ 1 लाख रुपए दूंगा, हर साल जब तक आप जिंदा हो जब तक आप जिंदा हो ना, हाँ मैं आपको हर साल 1 लाख रुपए दूंगा। सर क्या मस्त चीज है ये सर कितनी मस्त चीज है। हाँ जी बहुत ही मस्त चीज है ये तो। मतलब ये आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग करने के लिए है ना सर। रिटायरमेंट की प्लानिंग हो गई, हाँ जी सर रिटायरमेंट की प्लानिंग हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आपने क्या किया, जब आप पैसा कमा रहे हो, मान लो आप अभी पैसा कमा रहे हो, हाँ जी, तो आपने कुछ पैसा क्या कर दिया, कुछ पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास इन्वेस्ट कर दिया। सर क्या कर दिया? इंश्योरेंस कंपनी के पास इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, ऑल राइट सर। उसके बाद आपने बोला यार मुझे जो कमाना है ना वो 35 तक कमाना है, उसके बाद बस मेरे पास हर महीने कुछ पैसा आता रहे। सर हर साल कुछ पैसा आता रहे। यस सर यस, अब बात समझ रहे हो सर? हर साल हर महीने क्या आता रहे, कुछ पैसा आता रहे। हाँ जी अब देखो ये तो मैंने एग्जांपल लिया। अब हो सकता है ये आपको पैसा मिले 20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक, हाँ जी परपेचुटी तक। ये तो एग्जांपल है, हाँ जी एग्जांपल है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब आपको क्या मिल रहा है? आपको एक रेगुलर पेमेंट मिल रही है ना सर? आपको क्या मिल रही है? एक रेगुलर पेमेंट मिल रही है। हाँ जी आपको रेगुलर पेमेंट मिल रही है कि हर साल आपको क्या मिलेंगे सर? हर साल आपको 1 लाख मिलेंगे। अच्छा ये 1 लाख तो कम हो गया ना? हाँ सर 1 लाख में क्या होगा, ये बात तो सही है। ऐसा करो बेटा, हर साल 5 लाख रुपए, ये फिर भी ठीक है ना? इसमें मैं थोड़ा काम वाम चला लूंगा बेटा, हाँ मैं ज़्यादा पैसे खर्च करता नहीं हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट वगैरह, हाँ ये सब चीज़ें। हर साल आपको क्या मिलेंगे सर? हर साल आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये तो बहुत मस्त चीज़ है। तो एन्युटी का मतलब क्या हो गया सर? एन्युटी का मतलब हो गया जो आपको ये रेगुलर पेमेंट मिल रही है, हाँ जी ये मिलेगी। मान लो आपको कब तक सर? ये आपको मिलेगी अप टू लेट्स से 70 ईयर्स तक। क्या बात है, अगले 35 साल तक। ओ दिस इज अगले 35 साल तक आपको क्या मिलेगी? अगले 35 साल तक आपको 5 लाख मिलेंगे। बल्ले बल्ले सर, इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? हाँ बताओ। इसको बोलते हैं एन्युटी। तो ये एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसमें आपको रेगुलर पेमेंट मिलती रहेगी, हाँ जी राइट, अप टू अ स्पेसिफिक पीरियड। या तो परपेचुटी भी हो सकता है। परपेचुटी का मतलब क्या होता है? लाइफ टाइम। तो एन्युटी बहुत टाइप की होती है, राइट। यहां पे आपको सिर्फ इसका मीनिंग बताया गया है। बहुत टाइप की होती है, हाँ जी बहुत टाइप की होती है। जब आप इंटरमीडिएट वगैरह में जाओगे तो पढ़ोगे। देखो देखो देखो, पहले किसको पढ़ेंगे? पहले एन्युटी को पढ़ेंगे कि एन्युटी का मतलब क्या है। अच्छा क्या बोल रहा है? कह रहे हैं अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स, इट इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स। आपको हर साल क्या मिल रहा है? 5 लाख रुपए ऑफ एन इक्वल अमाउंट। सर 5 लाख इक्वल, हर साल 5, हर साल 5। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। एट फिक्स इंटरवल्स, हर साल मिल रहे हैं ना भाई, एक रेगुलर इंटरवल है, हाँ जी। फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीरियड, सर 35 साल तक, 70 ईयर्स तक। हाँ जैसे मैंने बोला कि यहां पे इन्होंने बस डिफाइन किया है। इसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं जो आपने पढ़ने नहीं है अभी, ठीक है। तो क्या हो गया? इट इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट ऑफ एन इक्वल अमाउंट। जैसे हमने देखा हर साल 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हर साल, यस सर। तो एक फिक्स इंटरवल है सर। क्या है? एक फिक्स यहां पे इंटरवल है हर साल, बिल्कुल सही राइट। अप टू अ स्पेसिफिक, सर फॉर नंबर, स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीरियड्स, कि आपको 10 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक मिलते ही रहेंगे, मिलते ही रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड एन्युटी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सर ये रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत बढ़िया चीज होती है, हाँ जी बहुत ही बढ़िया चीज होती है, मस्त चीज होती है। हाँ ऐसा ही करना बेटा, हाँ कि स्टार्टिंग में बहुत पैसा कमा लो, उसके बाद रिटायर हो जाओ ठीक है सर, यही होगा, हाँ जी यही होगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक टर्म आती है, क्या? एन्युटी ड्यू। अब यहां पे इन्होंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। यस सर यस। अब जो आपको ये 5 लाख रुपए मिल रहे हैं सर, पहले साल मान लो जो आपको ये 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, हाँ जी सर, ये आपको बिगिनिंग में भी मिल सकते हैं, ये आपको एंड में भी मिल सकते हैं। एवरीबडी ये सुनो, अगर मान लेते हैं सर ये आपको क्या मिल सकते हैं? बिगिनिंग में भी, हाँ जी, और एंड में भी। अगर आपको बिगिनिंग में मिल रहे हैं सर साल के शुरुआत में, हाँ साल के शुरू में सर शुरू में मिल गए, हाँ जी शुरू में मिल गए। अगर आपको बिगिनिंग में मिल गए, इसको बोल देते हैं एन्युटी ड्यू। एक होती है ऑर्डिनरी एन्युटी। क्या होती है? ऑर्डिनरी। जैसे मैंने बोला बेटा, बहुत अलग अलग टाइप की होती है, अभी तो नहीं पढ़ना हमको, लेकिन सर एन्युटी बहुत अलग अलग टाइप की होती है। ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या होता है कि आपको पीरियड के एंड में पेमेंट होता है। क्या होता है सर?
पीरियड के एंड में, हाँ जी पीरियड के एंड में जो आपकी ऑर्डिनरी या फिर रेगुलर एन्युटी होती है। अच्छा ठीक है, तो यहां पे आपको क्या बोला गया, यहां पे बोला गया एन्युटी ड्यू। आपको पता होना चाहिए। सर एमसीक्यूज में क्या आएगा, एमसीक्यूज में बोलेंगे कि एन्युटी, हाँ जी जहां पे पेमेंट क्या होती है सर, पेमेंट आपके बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड में होती है, बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, वो आपका एन्युटी ड्यू होता है। क्या होता है, एन्युटी ड्यू होता है। यस सर, वेरी वेरी आसान, हाँ जी वेरी वेरी आसान। तो अभी तक मैंने आपको 4 टर्म्स का मतलब समझाया। एजेंट क्या होता है, एमोर्टाइज क्या होता है, एन्युटी क्या होता है, एन्युटी ड्यू क्या होता है। यहां तक किसी को डाउट है? अरे मेरा गला क्यों खराब हो रहा है भाई? एवरीबॉडी फटाफट से मुझे बताओ, किसी को डाउट है क्या? है ना, बच्चे बोल रहे हैं क्या हलवा चीज है सर ये, तभी तो बेटा है ना 1-1.5 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मजेदार मजेदार, हाँ जी। उसके बाद देखो बेटा क्या बात कर रहा है, एप्रिसिएशन। सर एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, जो मैं आपको डेली करता हूं, है ना सर, जो डेली करता हूं, हाँ जी डेली करता हूं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। नहीं नहीं नहीं, एप्रिसिएशन तारीफ करना नहीं होता, ठीक है सुन लो। हाँ जी, एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एक होता है डेप्रिसिएशन, एक क्या होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जब आप अपने एसेट की वैल्यू को कम कर रहे हो, हाँ या ना सर, एसेट की वैल्यू को कम करना डेप्रिसिएशन होता है। एप्रिसिएशन जब आपके एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, सिंपल सर, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। यस सर यस। आपने क्या ले रखा है, आपने कोई एसेट ले रखा है, ओहो आपने लिया कितने का सर, आपने लिया 1 लाख रुपए का। सर क्या लिया आपने, 1 लाख रुपए का लिया, हाँ जी बिल्कुल। मार्केट में वैल्यू 2 लाख की हो गई, क्या बात है सर, कितने की हो गई, 2 लाख रुपए की। तो एसेट क्या हो गया, एप्रिशिएट हो गया, इंक्रीज हो गया। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, वेरी इजी। एप्रिसिएशन इज इंक्रीज इन वैल्यू, बस 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 बस, बात समझ रहे हो? हाँ जी, अगर आपके पास कोई मशीन थी जो 5 लाख रुपए की पिछले साल थी, अब हो गई 7 लाख रुपए की, हाँ तो इसका मतलब 2 लाख से एप्रिशिएट कर गई। क्या बात है सर, वेरी वेरी आसान, हाँ जी वेरी वेरी आसान। अब बेटा जो हम पढ़ने वाले हैं ना, ओए होए होए होए, इतना मजा आएगी ना, इतना मजा आएगी। आर्बिट्राज सर, आर्बिट्राज, यस सर यस, ये एक नया टर्म है आपके लिए, है ना, हो सकता है आपके लिए नया ही हो। देखो 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 सर, आर्बिट्राज, यस। बच्चे बोल रहे हैं सर गोल्ड वगैरह हो गया, हाँ बेटा बहुत सारे ऐसे एसेट होते हैं जिनकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है, ठीक है आ जाओ। आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है, क्या मस्त चीज है ना बेटा, ये बहुत ही मस्त चीज है। आर्बिट्राज क्या होता है सर, आर्बिट्राज? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, नहीं सुना पहले, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी सर, आर्बिट्राज क्या होता है, देखो मैं हूं बेटा इंडिया में, आई एम इन इंडिया, हाँ जी इंडिया में बेटा गोल्ड का रेट होता है कुछ, आपको गोल्ड मिल रहा है, सोना सोना, हाँ जी मान लो जो 10 ग्राम का रेट है सर, वो कितना है, आई गेस अराउंड 56,000, है ना? अरे मैं क्या सही बोल रहा हूँ क्या, मैं एक बार देखूं। सर गोल्ड प्राइस कितना है सर, ओए 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 सर 58, अरे भाई इतना महंगा हो गया सर 58, हाँ 58 मान लो बेटा, कितना हो गया 58, अराउंड 58, यस सर यस 58। अब मुझे बताओ, मुझे बताओ, ये तो इंडिया में है, ये सर ये इंडिया में है, ओके बेटा। अब आते दुबई में सर दुबई में भी गोल्ड है, हाँ बेटा बहुत सारी कंट्री में गोल्ड होता है ना, बहुत सारी कंट्री में क्या होता है, बहुत सारी कंट्री में आपको गोल्ड मिल रहा है। अच्छा, जो दुबई में गोल्ड का प्राइस है, दुबई में गोल्ड का प्राइस कितना है सर, दुबई में गोल्ड का प्राइस लेट्स से कितना है सर, 45,000। ओए तो बेटा आपने अपना दिमाग चलाया, अरे क्या करा आपने, आपने अपना दिमाग चलाया यार। एक बात बताओ, दुबई में 45,000 रुपीज का गोल्ड मिल रहा है, इंडिया में 58,000 का। हाँ मैं बेकार में इतनी मेहनत करके पढ़ाई कर रहा हूं, क्यों ना मैं दुबई जाऊं, मैं दुबई जाऊं। अच्छा 45,000 रुपीज के हिसाब से बहुत सारा गोल्ड इंडिया में ले आऊं, हाँ और इंडिया में बेच दूं। एवरीबडी सर ये तो क्या मस्जिद नहीं हो जाएगी, बैठे बैठे पैसे। हाँ दुबई घूम भी आना बेटा, स्काई डाइविंग करते आना, हाँ जी बिल्कुल सही। आप वहां से गोल्ड परचेज करके आए, यस सर यस, गोल्ड परचेज किया आपने, आप इंडिया में लेकर आए और आपने इंडिया में बेच दिया। क्या बात समझ रहे हो? हाँ सर इतना आसान होता तो क्या ही बात थी लेकिन हाँ जी सर बेसिकली सुन लो, ऐसा होता नहीं है, हाँ जी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब आप बाहर से गोल्ड लेकर आ रहे हो तो उस पर लिमिट होती है कि आप
इतना ही गोल्ड ला सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ला सकते सर। उसके बाद कुछ टैक्स लगता है, तो बहुत सारी चीजें और होती है, लेकिन फिर भी सर फिर भी क्या होता है, फिर भी आपको गोल्ड दुबई से सस्ता ही मिलता है। जब भी कोई अगर दुबई जाता है, हाँ जी, तो एज कंपेयर टू इंडिया आपको थोड़ा बहुत सस्ता पड़ जाता है। तो अगर आप दुबई घूमने जा रहे हो तो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत गोल्ड तो ले ही आते हैं, ले आते हैं, हाँ जी बिल्कुल। कस्टम ड्यूटी वगैरह लगता है, सब कुछ लगता है, लेकिन हाँ फिर भी आप ले ही आते हैं, हाँ जी। तो ये क्या हो रहा है, अब देखो क्या हो रहा है, कमोडिटी बिल्कुल सेम है सर, सेम कमोडिटी एवरीबडी सर, सेम कमोडिटी, यस सर यस, लेकिन दो अलग अलग मार्केट है, दो अलग अलग मार्केट है, हाँ। तो आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली एक जगह से क्या कर रहे हो सर, एक जगह से बाय करके दूसरी जगह बेच रहे हो, आप इस चीज का फायदा उठा रहे हो, हाँ जी सर, हाँ जी, आप इस चीज का फायदा उठा रहे हो, बिल्कुल सही। लोग बेटा आईफोन के साथ भी करते हैं ना ऐसा, अरे मुझे बताओ ना सर, ऐसा बोलते हैं ना, एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं वो दुबई में सस्ते हैं सर, वो यूके और यूएस में सस्ते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही है ना। आईफोन हो गया या एप्पल के प्रोडक्ट्स हो गए, हाँ जी सर बिल्कुल हो गए, राइट। तो वहां पे सस्ते हैं, तो आप क्या करते हो सर, वहां से मंगवा लेते हो, क्यों, क्योंकि वहां से सस्ता पड़ता है ना। अब क्या होता है, अब एक्चुअली में ऐसा होता है, एक्चुअली में ऐसा होता है कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, जिसका नाम दीपांशु है सर। दीपांशु के कुछ दोस्त यूएस में रहते हैं, अब वो यूएस से जब भी वापस आ रहे होते हैं तो वो आईफोन ले आते हैं या मैकबुक ले आते हैं, हाँ जी सर। एक आधा आईफोन लाना तो अलाउड होता है, बिल्कुल सही बात है, मैकबुक लाना अलाउड होता है, हाँ वो ले आते हैं। अगर आपको चाहिए तो यूज कर लो, नहीं तो आगे बेच दो सर, पैसा ही पैसा, हाँ जी पैसा पैसा। इस चीज को बोलते हैं बेटा आर्बिट्राज सर, क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं आर्बिट्राज, कि जब आप एक प्रोडक्ट की अलग अलग मार्केट्स में जो अलग अलग रेट है उसका फायदा उठा रहे हो, क्या उठा रहे हो, उसका फायदा उठा रहे हो, हाँ जी बिल्कुल सही। तो सुन लो मेरी बात ध्यान से, अरे इधर देखो, इधर देखो, देखो देखो देखो, आ जाओ पढ़ेंगे, हाँ जी पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया चीज है। अब आपको समझ में आ जाएगा, हाँ जी समझ में आ जाएगा, ठीक है सर। इधर देखो, कोई बच्चे बोल रहा है सर आप भी ले लो आईफोन, अरे बेटा मेरे को नहीं चाहिए, हाँ जी सर। आर्बिट्राज इज द साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ आप क्या कर रहे हो, कहीं से आपने परचेज किया, कहीं पे आपने बेच दिया, साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ टू आइडेंटिकल कमोडिटीज और इंस्ट्रूमेंट्स। सर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल हो गया ना सर, वेरी वेरी सिंपल, हाँ जी। क्या बोला आपने कि आपने जैसे गोल्ड है, हाँ मतलब आइडेंटिकल, आपने कहीं से परचेज किया और कहीं पे बेच दिया, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्राज, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्राज, ठीक है। कह रहे दिस साइमल्टेनियस सेल एंड परचेज इज डन। अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि आप कहीं से खरीद के कहीं पे बेच रहे हो, क्यों कर रहे हो सर, इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्राइस वेरिएशंस इन टू डिफरेंट मार्केट्स, बस सर, क्योंकि दोनों अलग अलग मार्केट में क्या है, आपका प्राइस अलग है। जैसे एग्जांपल क्या है, परचेज ऑफ गोल्ड इन वन नेशन, आपने दुबई से गोल्ड खरीदा, हाँ जी, साइमल्टेनियस सेल इन अनदर, इंडिया में बेच दिया, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्राज, यस सर दैट इज कॉल्ड आर्बिट्राज। क्या आपको बात समझ में आई। अब कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं सर, ये कमोडिटीज का मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है, बेटा ये सब हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए कमोडिटीज मतलब जो आपके गुड्स वगैरह हो गए, एसेट्स वगैरह हो गए। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या हो गया सर, जो आपकी सिक्योरिटीज होती है। सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है सर, आगे पढ़ेंगे बेटा, टेंशन मत लो। इंस्ट्रूमेंट्स में क्या हो गई, आपकी सिक्योरिटीज हो गई, हाँ जी सिक्योरिटीज वगैरह हो गई, राइट सर। अलग अलग सिक्योरिटीज होती है, जैसे सिक्योरिटीज में क्या आ जाता है, आपके शेयर्स आ गए, आपके बॉन्ड्स, आपके डिबेंचर्स, ये सब चीजें आ गई। आगे पढ़ेंगे, आराम से आगे पढ़ेंगे उसको। एवरीबॉडी क्या बात समझ में आ गई, हाँ किसी ने बोला है प्लेस यूटिलिटी है, अच्छा अच्छा, ज्यादा ही दिमाग लग रहा है, अच्छा ठीक है, एवरीबॉडी बात समझ में आ गई, ये सर ये। उसके बाद बेटा जो आपके सामने टर्म आ रहा है, ओए होए 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 सर, ये तो इतना नया नया टर्म है ना, क्या ही बोले, क्या ही बोले सर, एसेट समझा रहे हैं आपको, आपको एसेट समझा रहे हैं। बताओ बताओ मुझे, क्या एसेट पढ़ाने की जरूरत है, नहीं सर। एसेट का मतलब क्या होता है बताओ ना, एक बार रीड कर लेते हैं सर, एक बार रीड कर लेते हैं, हाँ क्या पता आपको ना पता हो, राइट ठीक है सर। एसेट का मतलब क्या होता है, एसेट का मतलब होता है एक ऐसे आपके चीज, कोई भी चीज, हाँ जी। पहली बात जो आपकी है सर, किसकी है, आपकी, हाँ जी आपकी, जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट होता है, बस सर। जिससे क्या होता है, फ्यूचर बेनिफिट होता है, हाँ सर। बच्चे बोल रहे हैं ये तो पहली बार सुना है, अच्छा। एसेट मींस एन इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब सर पैसे वाला, हाँ जी पैसे वाला रिसोर्स, ठीक है। दैट इज एक्सपेक्टेड
टू बी ऑफ बेनिफिट इन द फ्यूचर। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास कोई ऐसा रिसोर्स है सर, हाँ जी, जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। हाँ देखो देखो, इन्होंने बेटा एक पिक्चर बनाई है, क्या बात कर रहे हो, हाँ देखो बड़ी क्रिएटिव पिक्चर है, दिख रहा है आपको, ये देखो सर, दिस इज अ पिक्चर। हाँ एक अम्ब्रेला है, अच्छा सर एक अम्ब्रेला है बेटा, एक बड़ा सा अम्ब्रेला है, उसके अंदर आपको दिख रहा होगा घर। सर ये हमको गोल्ड दिख रहा है, गोल्ड, यस सर, और ये हमको दिख रही है नैनो कार, है ना सर, दिस इज अ नैनो कार, यस सर यस, ठीक है। ये सब आपके क्या है, ये सब आपके एसेट्स हैं, क्या है, एसेट्स, यस सर यस। घर आपका एसेट है, बिल्कुल है। अगर बिजनेस की बात करें तो ये आपका ऑफिस है बेटा, ठीक है, ऑफिस है। आपके पास गोल्ड है, हाँ जी आपके पास गोल्ड है, और फिर आपके पास अम्ब्रेला है बेटा, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पता नहीं ये पिक्चर इन्होंने क्यों डाली है, लेकिन ठीक है सर, कुछ तो डाली है, हाँ जी ठीक है ठीक है, आ जाओ सुन लो ध्यान से। उसके बाद क्या बोलता है, एक बार रीड करते हैं फटाफट से, खत्म हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, हाँ जी, ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन। अब अगर ये बेटा अच्छी अच्छी लैंग्वेज को यूज कर लेंगे, अरे तो उसका मीनिंग चेंज थोड़ी हो जाएगा सर। प्रोबेबल का मतलब क्या होता है कि हाँ आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा, मतलब एक्सपेक्टेड बेनिफिट सर, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, हाँ जी बिल्कुल। क्यों, क्योंकि आपने क्या करा है, कोई ट्रांजेक्शन करी है, जैसे जैसे आपने मशीन परचेज करी, तो वो क्या है आपकी पास्ट ट्रांजेक्शन, क्या है, पास्ट ट्रांजेक्शन, इससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अरे क्या समझा रहा हूं मैं ये सर, ये क्या समझा रहा हूं मैं, हाँ ठीक है। एनीथिंग ऑफ वैल्यू टू विच, अच्छा यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, फर्म हैज अ लीगल क्लेम। ऐसा नहीं होना चाहिए सर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुनो, हाँ मैंने अपने दोस्त की गाड़ी ले ली आज के लिए कि चलाएंगे, बढ़िया मस्त गाड़ी है उसके पास, अच्छा मैंने क्या बोला, ये मेरा एसेट है, क्या वो मेरा एसेट है, मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ फटाफट से, क्या जो गाड़ी मैंने अपने दोस्त की ले ली, क्या वो मेरा एसेट है, नहीं, क्यों, क्योंकि गाड़ी उसकी है। क्या उस गाड़ी पे मेरा कोई लीगल क्लेम है, नहीं, मेरा लीगल क्लेम नहीं है, ठीक है सर, मेरा नहीं है ना, मेरी नहीं है, उसकी है, हाँ जी बिल्कुल सही, तो ये नहीं है, आपकी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, टैंजिबल इनटैंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू यूजफुल टू द ओनर, एसेट में बी अ फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब टैंजिबल, अच्छा ठीक है सर। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे आपका स्टॉक हो गया, कोई राइट हो सकता है, अरे क्या बोल रहा है ये, हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही सिंपल है, आप रीड करेंगे तभी मैंने कहा था बीसी के बहुत ही बढ़िया है, मजा आ जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद इसने आपको बताया कि करंट एसेट क्या होता है। ओह सर, करंट एसेट सुना है क्या आपने पहले, करंट एसेट का मतलब होता है दोज एसेट्स दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू टर्न इनटू कैश विद इन अ ईयर, अगले साल में जिसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सर बच्चे बोल रहे हैं कि मैं तो बीसी के पढ़ने आया था, आप अकाउंट्स पढ़ा रहे हो सर, करंट एसेट्स का मतलब क्या हो गया, करंट एसेट मतलब जिसका बेनिफिट आपको अगले साल में हो जाएगा, हाँ अगले साल में मिल जाएगा, या तो आप उसको कैश में कन्वर्ट कर लोगे या आप उसको यूज कर लोगे, जो भी है, ठीक है सर, ठीक है। फिर आपका नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट आएगा। सर फिक्स एसेट का मतलब क्या होता है, फिक्स एसेट का मतलब होता है जो आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज करोगे। लेकिन हाँ इन्होंने सॉरी इन्होंने क्या सोचा कि यार कुछ अलग लिखते हैं, क्या करते हैं, कुछ अलग लिखने की कोशिश करते हैं, तो क्या किया इन्होंने, फिक्स्ड एसेट्स कैन नॉट बी क्विकली टर्न्ड इनटू कैश विदाउट इंटरफेयरिंग विद बिजनेस ऑपरेशंस। बेटा कुछ तो करना ही था ना सर, कुछ तो नया लिखना ही था, हाँ तो इन्होंने ये लिख दिया। सर इसका मतलब क्या है कि फिक्स्ड एसेट्स कैन नॉट बी क्विकली टर्न इनटू कैश विदाउट इंटरफेयरिंग विद द, सर विदाउट इंटरफेयरिंग विद द बिजनेस ऑपरेशंस। बेटा इसका मतलब ये है कि देखो अभी आप बिजनेस कर रहे हो, सर बिजनेस में आपका लैपटॉप यूज हो रहा है, यस सर, बिजनेस में आपकी मशीन यूज हो रही है, हाँ अभी आपने नया नया लैपटॉप परचेज किया है, सर नया नया लैपटॉप परचेज किया, अभी आप इसमें क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। कह रहे सुनो, हाँ फिक्स्ड एसेट्स कैश में कन्वर्ट नहीं होते अनलेस आप अपने बिजनेस के ऑपरेशन को ही खराब कर दो। मतलब मुझे बताओ बेटा, अगर मैं ये लैपटॉप बेच दूंगा तो क्या मेरे बिजनेस ऑपरेशंस इंटरफेयर हो जाएंगे, हाँ अरे मैं तो इस लैपटॉप पे काम कर रहा हूं, मैंने तो ये लैपटॉप लंबे टाइम के लिए यूज करने के लिए लिया है भाई, हाँ तो अगर मैं इसको बीच में कैश में बेच दूंगा तो क्या बोल रहा है कि विदाउट इंटरफेयरिंग विद द बिजनेस ऑपरेशंस। कह रहा है भाई अगर आप अपने फिक्स्ड एसेट को बेचोगे ना, अगर आप अपने फिक्स्ड एसेट को बेचोगे तो आपके बिजनेस ऑपरेशंस में इंटरफेरेंस होगा। अरे हमको मालूम है, ऑब्वियस सी बात है, मैं अपने मशीन से क्या कर रहा हूं, प्रोडक्शन कर रहा हूं, अरे तो बीच में बेच दूं उसको कि चलो चलो बेच दो, ऑब्वियस सी बात है नहीं बेचेंगे। तो कह रहे आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को कैश में कन्वर्ट नहीं करते अनलेस आपको अपने बिजनेस ऑपरेशंस को बंद करना है या इंटरफेयर करना है। हम समझ गए, हाँ जी हम समझ गए।
सिंपल सी चीज को कॉम्प्लिकेट करने की आदत है इनको, ठीक है सर। दीज आर वैल्यूएबल आइटम्स दैट लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर। ओके, थैंक यू। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद क्या आता है सर? उसके बाद आता है आपका इंटैंजिबल। सर क्या आता है? इंटैंजिबल है सर। यस सर, यस। क्या बेकार चीज है? पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब चीजें। हाँ जी बिल्कुल, इस सबको छोड़ दो बेटा। अब आते हैं बढ़िया से चीज पे। सर एक बहुत ही बढ़िया चीज, आस्क या ऑफर। चलो कुछ नया पढ़ते हैं सर, कुछ नया पढ़ते हैं। हाँ कुछ नया पढ़ते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रुको रुको रुको। आओ एवरीवन, इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या लिखा है आपका? आस्क या ऑफर। ये मैंने टू क्यों लिखा है पता नहीं। आस्क या फिर ऑफर। ऑल राइट ऑल राइट। सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या किसी ने कभी सर, क्या किसी ने कभी सर, क्या किया आपने कभी? आपने आईपीएल का ऑक्शन देखा है? अरे जहां पे आईपीएल के प्लेयर्स का ऑक्शन होता है, क्या आपने कभी शार्क टैंक देखा है? या कुछ भी आपने कभी ऑक्शन देखा हो? ऑक्शन में क्या होता है? अरे आपने वो मूवी देखी है क्या? क्या देखी है? वो वाली मजनू भाई वाली, वेलकम, जहां पे मजनू भाई की पेंटिंग बिक्री होती है। अरे कुछ तो देखा होगा। हाँ जी, कुछ तो देखा ही होगा आपने। तो वहां पे क्या होता है बेटा? वहां पे एक प्रोडक्ट होता है ना? एक ऐसा कोई भी क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, जहां पे बेटा, यहां पे क्या थी? मजनू भाई की पेंटिंग थी। हाँ, या फिर आईपीएल के प्लेयर्स हैं, या फिर कोई भी कमोडिटी है, किसी भी चीज का ऑक्शन हो रहा है। सर किसी भी चीज का आप क्या कर रहे हो? ऑक्शन है। हाँ जी, किसी भी चीज का ऑक्शन है। अब ऑक्शन का मतलब क्या होता है? कि इस चीज को बेचना है। आपने इस चीज को बेचना है। हाँ जी बिल्कुल। मान लो अब ये क्या है बेटा? मान लेते हैं कि ये अब एक शेयर है, आपका स्टॉक है, आपके स्टॉक्स हैं, आपके शेयर्स हैं। अच्छा ठीक है। अब बात ऐसी है, बात ऐसी है कि ये आपका सेलर है। कौन है? सेलर। हाँ, तो सेलर क्या करता है? अगर सेलर को कुछ बेचना होगा तो वो क्या करेगा सर? वो अपने एक प्राइस की डिमांड करेगा। वो क्या बोलेगा कि भाई मैं कम से कम, अरे मैं कम से कम अपना शेयर जो है ना वो 2000 में बेचूंगा। ओ सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। अगर आपको कुछ भी बेचना होता है तो आप क्या बोलते हो? मान लो मुझे बेटा किसी को अपना फोन बेचना है ना सर, मेरे को अपना फोन बेचना है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई मैं कम से कम ना, हाँ जी, मेरे को कम से कम इसके 20,000 रुपए चाहिए। क्या चाहिए सर? कम से कम मुझे इसके क्या चाहिए? 20,000 रुपीज चाहिए। तो ये मैं आपको एक तरीके से ऑफर दे रहा हूं, मैं आस्क कर रहा हूं कि भाई 20,000 का लेना है या नहीं लेना? अरे लेना या नहीं लेना? हाँ जी, इसको बोलते हैं बेटा आस्क या ऑफर। ऐसा आपके स्टॉक मार्केट में भी होता है। किस में होता है सर? स्टॉक मार्केट में होता है। हाँ जी, स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है? अगर मेरे को अपने कंपनी के शेयर्स बेचने होते हैं तो मैं वहां पे बेटा एक प्राइस डाल देता हूं। अब देखो अलग अलग टाइप के वहां पे ऑर्डर होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप मान के चलो कि सर मुझे अपने कंपनी के शेयर्स क्या करने हैं? मुझे अपने कंपनी के शेयर्स बेचने हैं। अच्छा, मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं, मेरे को बेचने हैं। तो मैं अपने ब्रोकर को क्या बोलता हूं सर? मैं अपने ग्रो, ज़ेरोधा, 5 पैसा, अपस्टॉक्स में क्या बोलता हूं कि भाई मैं तो कम से कम 2000 का बेचूंगा। क्या बेचूंगा? 2000 का। बिल्कुल सही। तो ये क्या है सर? इसको बोलते हैं आस्क या फिर ऑफर। आस्क या फिर ऑफर। हाँ, अब यहां पे होता है बेटा आपका बायर। सर कौन होता है? बायर। बिल्कुल सही। अब बायर क्या बोलेगा? अरे बायर क्या करता है बेटा? बायर बेसिकली बिड करता है। जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बिड प्राइस बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं? बिड प्राइस। हाँ जी सर, हाँ जी, बिड प्राइस बोलते हैं। अब बिड प्राइस का मतलब क्या होता है सर? बिड प्राइस का मतलब होता है बायर कह रहा है कि ना 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 ना, ना मैं तो मैक्सिमम 1800 रुपए दूंगा। सर बायर हमेशा क्या बोलेगा? बायर हमेशा कम बोलेगा। अरे बायर क्या बोलेगा? अरे ना, अरे बाबा ना, मैं इसके 1800 रुपए दूंगा। अरे 1900 में देना है क्या? हाँ, दैट इज कॉल्ड बिड प्राइस सर, दैट इज कॉल्ड बिड प्राइस। हाँ जी, बिड प्राइस। तो देखो आ जाओ आ जाओ सर, बहुत ही बढ़िया चीज। तो आस्क प्राइस में क्या लिखा है? कह रहा था लोएस्ट प्राइस। हाँ जी, कम से कम। मैंने आपको बोला था कि भाई कम से कम है ना। हाँ, मैं इसके 150 रुपए देगा। हाँ है ना सर? द लोएस्ट प्राइस, यस सर, दैट एन ओनर इज विलिंग टू सेल हिज सिक्योरिटीज। जैसे यहां पे क्या है? सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज का मतलब यहां पे क्या है सर? सिक्योरिटीज का मतलब यहां पे आपके शेयर्स हो गए, आपके बॉन्ड्स, आपके डिबेंचर्स, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है सर। द लोएस्ट प्राइस एट विच द ओनर इज विलिंग टू सेल हिज सिक्योरिटीज। अब यहां पे एक लाइन लिखी है, क्या? द ऑफर इज हायर देन द बिड। अब ये बच्चों को समझ में नहीं आता ये क्या बोल रहा है।
हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है सर, देखो देखो देखो, सेलर ने एक ऑफर दिया था, बिल्कुल सही। आस्क प्राइस, इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं या तो हम आस्क प्राइस, बिल्कुल सही बात है, या ऑफर प्राइस। कि सेलर ने बोला अरे क्या 2,000 रुपए का लेना है क्या, हेलो सर क्या 2,000 रुपए का लेना है क्या, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक है सर, यहां पे क्या बोला कि ना रे बाबा ना, मैं तो 1,800 का ही लूंगा। तो मुझे बताओ बेटा, हमेशा जनरली क्या होता है कि जो आपका आस्क प्राइस होता है वो हमेशा बिड प्राइस से ज्यादा होता है। अरे सेलर जितने पे बेचना चाहता है, बायर हमेशा उससे कम पे ही खरीदना चाहता है। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए बोला द ऑफर इज हायर देन द बिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात समझ में आई। मैं आपको क्या करता हूं, यहां पे ना बिड प्राइस भी होगा। अरे रुको 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 रुको, ये रहा ये रहा ये रहा, एवरीबडी इधर देखो। हाँ जी कैमरामैन कैमरामैन इधर फोकस करो। हाँ जी सर, बिड क्या बोलता है, बिड का मतलब क्या है, इधर देखो बिड का मतलब, यस सर, कह रहा है इट इज द हाईएस्ट प्राइस अ बायर इज विलिंग टू पे फॉर अ स्टॉक। अरे बायर ने क्या कहा था सर, बायर ने कहा था ना रे ना, मेरे को तो 1,800 का मांगता है, मैं इसके सिर्फ 1,800 रुपए दूंगा। इसका मतलब क्या है, दिस इज द हाईएस्ट प्राइस, हाँ जी दिस इज द हाईएस्ट प्राइस दैट द बायर इज विलिंग टू पे फॉर अ स्टॉक, बिल्कुल सही। इट इज ऑपोजिट ऑफ आस्क या फिर ऑफर। सेलर जो पैसे मांग रहा है आस्क प्राइस, ऑफर प्राइस, बायर जो देने को तैयार है दैट इज कॉल्ड बिड प्राइस। क्या आपको बात समझ में आ गई? एवरीबडी फटाफट से मुझे बताओ, आस्क प्राइस, ऑफर प्राइस, बिड प्राइस, क्लियर है क्या? दृष्टि कह रही है सर आप रील ज्यादा देख रहे हो। अरे जल्दी बोलो फटाफट से, एवरीबडी फटाफट से बोलो, क्या क्लियर है क्या? मजा आ गई, मजा क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो उसके बाद देखो, हाँ जी सर उसके बाद बड़ी सिंपल सिंपल चीजें, अरे बहुत सिंपल चीजें हैं बेटा, बहुत सिंपल चीजें। इसके बाद क्या बोलता है, कह रहे ऑडिट। लो ऑडिट पूछ रहे हैं बेटा ये। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है सर, ऑडिट। अब देखो यहां पे ना बच्चे अपने लॉ की जो नॉलेज है, हाँ उसको यहां पे झाड़ रहे हैं। बेटा क्या मैं लॉ पढ़ाता हूं? नहीं। क्या मेरे को लॉ आता है? नहीं। हाँ जी, यहां पे बोल रहे हैं सर काउंटर ऑफर फलाना डिंगाना, चुपचाप ये पढ़ लो। ठीक है सर, लॉ की बातें लॉ में किया करो। यस सर यस, क्यों चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? यस सर, ऑडिट का मतलब क्या होता है? हेलो सर, ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब बेटा, ऑडिट का मतलब बड़ा सिंपल सा होता है। जो आपका काम होगा करना, जब आपके नाम के आगे क्या लग जाएगा सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए। हाँ तो बेटा ऑडिट करने की जो पावर है ना, पावर वो किसके पास है? आपके पास है। आपने सुना होगा आई गेस 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लॉन्च हुआ था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी आए थे। सर प्राइम मिनिस्टर जी आए थे उस दिन ना, सीए डे भी होता है। यस सर यस। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही थी, क्या? कि सर अ सिग्नेचर ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज मोर वैल्यू, इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ सिग्नेचर ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। उस बात को सुन के बेटा सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बल्ले बल्ले। सर यही तो सुनना बाकी था, बस बस यही सुनना जिंदगी में बाकी था। हाँ जी बिल्कुल सही सुना था आपने। हाँ क्यों सर, ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो, अभी तो नहीं बने हो, हाँ हमारे बीच में एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, तो मैं अपना ही नाम लिख लेता हूं, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है राइट एवरीबॉडी। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस सर यस। तो इनके पास क्या होती है सर, इनके पास एक पावर होती है क्या करने की? ऑडिट करने की। अब ऑडिट का मतलब क्या है? ऑडिट का मतलब है फॉर एग्जांपल, यस सर यस, अब क्या हुआ, रिलायंस कंपनी की बात करते हैं सर, हम रिलायंस कंपनी की बात करते हैं। अच्छा ठीक है, तो क्या किया होगा? हाँ जी सर, क्या किया होगा? अब रिलायंस कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी होंगी, अरे बैलेंस शीट बनाई होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, बिल्कुल सही बात है। अब जो रिलायंस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, सर वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्या बताऊं, बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर ही सारे के सारे बिजनेस डिसीजन लिए जाएंगे। जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, बैंक आपको लोन देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर। हाँ जी, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर अपने बिजनेस की बहुत सारे डिसीजन लोगे। हाँ तो क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता कि ये चेक करना, ये रिव्यू करना कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तो बनाया?
सर क्या आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तो बनाया है, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है? मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में घपला है, और वो घपला जो भी आपने उसका फ्रॉड वगैरह किया, उसकी वजह से आपको बैंक से बहुत मोटा लोन मिल गया, आपकी कंपनी डूब गई, बैंक भी डूब गया। इन्वेस्टर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर आपकी कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, कंपनी डूब गई, इन्वेस्टर का पैसा भी डूब गया। सर आप सोच सकते हो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? सर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल सही। तो ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है ये रिव्यू करना, ये प्रॉपरली चेक करना कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, जो प्रॉपर आपकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी, क्या आपने वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करी है, उसको बोलते हैं सर ऑडिट। कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है बेटा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, हाँ जी बहुत ज्यादा, राइट ठीक है। देखो कह रहे ऑडिट इज अ केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू वेरीफाई देयर एक्यूरेसी, कि भाई उन्होंने सब कुछ ठीक किया, हाँ जी सब कुछ ठीक किया। हाँ आप ही के बेटा, आप ही के भरोसे पूरी इकोनॉमी चल रही है, राइट। आपने कुछ गलत पलत पे साइन कर दिया, कुछ गलत पलत पे साइन कर दिया, दिक्कत हो जाएगी। आपने ये न्यूज सुनी होगी बेटा, अगर आपने नहीं सुनी है तो आज जाकर आप क्या करना, आज जाकर सर्च करना कि सर एक एडटेक कंपनी है, एडटेक कंपनी है जिसका नाम है बेटा बायजूस। मैं नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल है न्यूज। हाँ जी सर बायजूस कंपनी में आपने देखा होगा कि उनके जो ऑडिटर्स थे, सर बायजूस है ना, बायजूस, ये सर यस, उनके ऑडिटर्स ने काफी बार ऐसा हुआ सर, उनके बिग फोर के ऑडिटर्स थे, ये सर डेलॉइट, केपीएमजी, हाँ जी, इन्होंने कई बार बायजूस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे साइन करने से मना कर दिया था। क्या बात कर रहे हो, कि उन्होंने बोला कि नहीं 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 हम साइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको उसमें कुछ दिक्कत लग रही थी। आप बात समझ रहे हो कि भाई अगर उन्होंने साइन कर दिए, हाँ, उसके बाद पूरी पब्लिक ये मान लेगी कि भाई बायजूस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनी है वो ठीक है, लेकिन क्योंकि उनको क्या लग रहा था सर, उनको कुछ प्रॉब्लम लग रही थी। अब वो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है उस पर मैं नहीं जा रहा, जब आपके पास टाइम होगा तो यूट्यूब पे सर्च करना, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, राइट। इसलिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही आप किसी पे साइन नहीं कर सकते हो, आपके सिग्नेचर की एक्चुअली में वैल्यू होती है। ठीक है आ जाओ सर, ये हमारा क्या हो गया ऑडिट, यस सर यस। उसके बाद दोबारा से सर दोबारा से आपके पास क्या आ गया, दोबारा से बैड डेट्स आ गए, क्योंकि हमने अभी 2-3 टर्म्स अच्छी अच्छी पढ़ ली, तो हमारी बुक कह रही है कि यार तुम दोबारा से अकाउंट्स पढ़ो सर बैड डेट्स, क्या मुझे बैड डेट्स पढ़ाने की जरूरत है क्या? अरे कि बैड डेट्स क्या होता है, सुना लग रहा है आपको? हाँ कह रहे कि हाँ सर सुना सुना तो है। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है सर, अमाउंट विच इज ओड टू अ कंपनी अमाउंट ओड टू अ कंपनी दैट आर नॉट गोइंग टू बी पेड। अरे किसी ने कंपनी को पैसा देना था, हाँ वो नहीं देने वाला, दैट इज बैड डेट्स। आपने देना था किसी को पैसा लेकिन अब वो नहीं देने वाला, यस सर यस, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। अकाउंट रिसीवेबल मतलब आपका जो डेटर्स वगैरह होते हैं, इट बिकम्स अ बैड डेट व्हेन इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट इट वोंट बी पेड। इसका मतलब क्या है कि जब आपको पूरा विश्वास हो जाता है कि ये इंसान कुछ भी हो जाए मेरे पैसे नहीं देगा। ये इंसान कौन है बेटा? प्रैक्टिकल लाइफ में ये इंसान आपका दोस्त है सर हमारे साथ तो ऐसा ही होता है बेटा, हमारे साथ ऐसा ही होता है कि अगर आपने मान लो किसी पार्टी में गए, आपके दोस्त ने बोला कि यार अभी तू पे कर दे, मैं बाद में दे दूंगा, बेटा वो बाद कभी जिंदगी में कभी आया ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, इट वोंट बी पेड, नहीं, वो आपका बैड डेट हो गया, वो बैड डेट हो गया। ठीक है, बैड डेट्स को हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। आपको पता है राइट ऑफ का मतलब क्या होता है कि भाई आप मान लो कि वो आपका नुकसान हो चुका है। सर क्या हो चुका है, वो आपका नुकसान हो चुका है, हाँ जी बिल्कुल, राइट ऑफ। हाँ जी कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में उसको राइट ऑफ कर देते हैं व्हेन रिकॉग्नाइज्ड। अब रिकॉग्नाइज कब होता है कब नहीं होता, ये तो आप पढ़ोगे बेटा आगे हायर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब आप पढ़ोगे, जब इंटरमीडिएट में मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे कि रिकॉग्नाइज का मतलब यहां पे बेसिकली क्या होता है। बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है। उसके बाद बोलता है बैलेंस शीट। ओए होए 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 सर फिर से एक नया टर्म आ गया, बैलेंस शीट। अच्छा मैं आपको बताता हूं बेटा, बैलेंस शीट पता है क्या होती है, ये आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन आपको बताती है। अच्छा, एट अ सिंगल स्पेसिफिक टाइम। सर सिंगल स्पेसिफिक टाइम का मतलब क्या होता है, एज ऑन, कि आज 10th ऑफ अक्टूबर को, सर 10th ऑफ अक्टूबर को आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सर फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, आपके एसेट्स कितने हैं आपके पास, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, आपका कैपिटल कितना है,
वो आपकी क्या होती है फाइनेंशियल पोजीशन। यस सर यस। अब यहां पे ना बेटा इन्होंने एक चीज शायद से गलत लिखी हुई है, मुझे बताना गलत है या सही है। देखो कह रहा था बैलेंस शीट, अच्छा नॉर्मली लिस्ट, बैलेंस शीट सुनो देखो क्या लिखा है सर, बैलेंस शीट यस सर यस, नॉर्मली लिस्ट ऑल एसेट्स ऑन द लेफ्ट साइड और टॉप, वाई लाइबिलिटीज एंड कैपिटल आर लिस्टेड ऑन द राइट साइड और बॉटम। मुझे बताओ ये सही लिखा है या गलत लिखा है, क्या लगता है आपको सर? ऑल एसेट्स आर लेफ्ट साइड और टॉप, अच्छा, और लाइबिलिटी राइट साइड एंड बॉटम। सर गलत है क्या? हाँ गलत है। क्यों सर? देखो रे सर, बेसिकली ना बैलेंस शीट दो टाइप से बन सकती है। एक तो आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट जो होता है, जो आप बचपन से फॉलो करते आ रहे हो, अभी तक फॉलो कर रहे हो, है ना, बचपन से एक ही चीज फॉलो कर रहे हो, हाँ जी यस सर यस, ये आपकी बैलेंस शीट होती है। मेरी राइट साइड क्या है? अब पता है यहां पे क्या है? अब यहां पे क्या है? हमारी बुक क्या बोलेगी? हमारी बुक बोलेगी अरे नहीं, जो तेरा राइट है वो मेरा लेफ्ट है और मेरा लेफ्ट तेरा राइट है। समझ रहे हो आप? राइट सर, सिंपल सी बात है, अगर मैं अपनी आंखों से यहां पे देखता हूं, हाँ, तो मेरे को तो मेरी राइट साइड पे एसेट दिख रहा है, ठीक है सर, मेरे को अपनी राइट साइड पे क्या दिख रहा है? एसेट दिख रहा है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, और लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटी दिख रही है। अगर आप इसके पीछे से देखोगे, हाँ, तो अलग बात है, ये पता नहीं क्या बोल रहा है, मैं क्या ही बोलूं, राइट, ठीक है सर, एसेट आपके राइट साइड पे आते हैं, हाँ, आपके राइट साइड पे आते हैं, और लाइबिलिटीज आपके लेफ्ट साइड पे आती है, हाँ जी सर लेफ्ट साइड पे आती है, बात खत्म। और जो आपके स्केड्यूल 3 के हिसाब से होता है ना सर, स्केड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो आपकी बैलेंस शीट बनती है, उसमें भी क्या होता है सर? उसमें भी मैं सबसे पहले, अरे टॉप पे क्या करता हूं सर? टॉप पे मैं क्या लिखता हूं? टॉप पे लिखता हूं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। हाँ सर, पहले हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखते हैं, बिल्कुल सही। जैसे आपने शेयर्स में बैलेंस शीट देखी है, शेयर्स में बैलेंस शीट देखी है, हाँ जी बिल्कुल सही, और नीचे लिखते हैं एसेट। अब इन्होंने इसको क्या उल्टा कर दिया है मेरे को नहीं पता बेटा, कौन सा इन्होंने उल्टा कर दिया है, कहां से देख रहे हैं, कौन से एंगल से देख रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये गलत है सर। किसका मतलब? बैलेंस शीट नॉर्मली लिस्ट, यस सर, एसेट की जगह यहां पे लिख दो क्या? लाइबिलिटीज, ये लाइबिलिटीज की बात कर रहा है, हाँ, और इसकी जगह यहां पे लिख दो सर एसेट्स। ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है, हाँ जी गलत है। क्या बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, अब इंटरमीडिएट्स में अकाउंट, बिल्कुल बेटा, ऐसे कैसे तुमको छोड़ देंगे, 11th से साथ में हो तुम, हाँ 11th 12th CUT CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट तक तो मैं आपके साथ चलने वाला हूँ, ठीक है। एवरीबॉडी फटाफट से मुझे बताओ, क्लियर है क्या? सर मिरर में से देख रहे हैं अन्नू बेटा, अगर मिरर में से देख रहे हैं, लेकिन टॉप और बॉटम तो सेम ही रहेगा, ठीक है, टॉप और बॉटम तो चेंज नहीं होगा, नहीं सर नहीं, ठीक है, ऑल राइट एवरीबॉडी, ये हो गया, हाँ जी। इसके बाद आते हैं सर बॉन्ड पे। अब ये बॉन्ड क्या होता है सर? 007 आ जाओ बॉन्ड पे, आ जाओ, बॉन्ड की बात करते हैं। हाँ, मजे की बात क्या है, बॉन्ड आपको ऑलरेडी पता है, क्यों? क्योंकि आपने डिबेंचर्स पढ़ रखा है ना। अरे क्या आपने डिबेंचर्स पढ़ रखा है एवरीबॉडी? यस सर यस, बिल्कुल भी पढ़ रखा है, पढ़ रखा है ना, हाँ जी। तो बेसिकली इंडिया में मैं बोलूंगा कि बॉन्ड और डिबेंचर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अरे नहीं होता? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं होता है, बॉन्ड वही है, क्या होता है देखो ध्यान से सुनो, सुनो ना सुनो ना, सुन लो ना, हाँ जी सर, ये आपकी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, हाँ। अब बेटा कंपनी को रन करने के लिए आपको पता है पैसा चाहिए, अरे कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए? हाँ जी सर बिल्कुल चाहिए। अगर कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए तो कहीं कहां से आएगा? अलग अलग सोर्सेज हैं। पहला क्या है कि शेयर इशू कर दो, लेकिन शेयर इशू करने में प्रॉब्लम है ना। अरे शेयर इशू करने से क्या होता है सर? शेयर इशू करने से आपकी ओनरशिप डाइल्यूट होती है, आपकी ओनरशिप कम हो जाती है, हाँ, तो मजेदार नहीं है। ऊपर से आपको क्या करने होते हैं? ऊपर से सर आपको यहां पे प्रॉफिट को शेयर करना होता है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है सर, आपको शेयर इशू नहीं करने, ओके। इसके बाद बैंक से लोन ले लो, अरे बैंक बहुत चिक चिक कर रहा है, अच्छा, आपने क्या बोला कि चलो पब्लिक से लोन ले लेते हैं। सर पब्लिक से, हाँ, जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, हाँ जी बहुत पैसा है, तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक आपको लोन देगी। अब बात यह है कि पब्लिक आपको लोन क्यों देगी? अरे काय को देगी पब्लिक आपको लोन? देखो आपने पब्लिक को क्या बोला, देख पब्लिक, तूने अपना पैसा बैंक में रखा हुआ है, अच्छा, और बैंक तुझे कितना इंटरेस्ट दे रहा है? अगर तूने बैंक में मान लो एफडी भी कराई है, अच्छा, तो सर बैंक फिर भी आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है? 7 से 8%, बस।
इतना ही देता है सर। एफडी का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इतना ही होता है, 7 से 8%। कंपनी कह रही है सुन तू मुझे पैसे दे, मैं तेरे को क्या करूंगी 10% का इंटरेस्ट दूंगी। एग्जाम्पल है बेटा ये सारी, हाँ कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। वाह सर वाह। सर क्या हो गया, कंपनी क्या बोल रही है, मैं तुझे 10% दूंगी। तो मुझे बताओ बेटा क्या मैं कंपनी को लोन दे दूंगा? दे दूंगा, दे दूंगा, हाँ जी बिल्कुल दे दूंगा। तो यहां पे क्या होता है, जब कंपनी आपसे लोन लेती है तो अगेन कंपनी आपको क्या देगी, कंपनी आपको बॉन्ड देगी। हाँ तो बॉन्ड क्या है सर, बॉन्ड कुछ नहीं है, एक जैसे आपने डिबेंचर पढ़ा था कि भाई एक सर्टिफिकेट होता है, हाँ राइट, ये होता है बेटा एक प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है सर, प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है कि इसमें लिखा हुआ है कंपनी ने माना है कि हाँ मैंने तुमसे लोन लिया है, मैं तुमको इस पे इंटरेस्ट पे करूंगी, 5 साल बाद 10 साल बाद तुमको पैसा वापस कर दूंगी। तो इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है सर, कंपनी प्रॉमिस कर रही है ना। इट्स अ प्रोमिसरी नोट कि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि 10 साल बाद आपको पैसा दे दूंगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल दे दूंगा। बात समझ में आ गई एवरीबॉडी, यस नो? तो देखो बॉन्ड वही है सर, डिबेंचर्स और बॉन्ड में इसका मतलब डिफरेंस क्या हो गया, क्या डिफरेंस हो गया बेटा? मैंने जैसे बोला बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो बॉन्ड होते हैं हाँ वो हमेशा सिक्योर्ड होते हैं, उसके अगेंस्ट में सर क्या होती है, सिक्योरिटी हमेशा होती है। अच्छा बॉन्ड ज्यादा क्या होते हैं सर, बॉन्ड ज्यादा सिक्योर्ड होते हैं और डिबेंचर्स कंपैरेटिवली अनसिक्योर्ड होते हैं। मेन डिफरेंस मोटा मोटा यही होता है, हाँ जी मोटा मोटा ये होता है। देखो ध्यान से सुनो, आ जाओ, सुनो ना एवरीबॉडी, यस सर यस। क्या बोला, कह रहे बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट। सर पहली बात तो क्या लिखा, लॉन्ग टर्म। डिबेंचर्स आपके शॉर्ट टर्म भी हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म मतलब 2 साल 5 साल। बॉन्ड आपके कंपेरेटिवली 10 साल 20 साल वाले भी होते हैं, है ना। जैसे बच्चों ने बोला सर ये जो बॉन्ड है हाँ वो कई बार गवर्नमेंट भी इशू करती है। हाँ बेटा, अरे जिसको भी पैसा चाहिए तो क्या गवर्नमेंट को पैसा नहीं चाहिए होता? अरे गवर्नमेंट को बहुत पैसा चाहिए, हाँ जी बहुत काम होते हैं बेटा गवर्नमेंट को, ठीक है हाँ जी। बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट, ये सब बिल्कुल सही बात है। अब क्या बोला कि बॉन्ड्स कैन बी रजिस्टर्ड इन ओनर्स नेम और आर इशूड एज बियरर इंस्ट्रूमेंट। ये भी आपको पता है, मतलब सर मतलब देखो जब आपने कंपनी को पैसा दिया तो आपको क्या मिलता है, एक बॉन्ड मिलता है। हाँ तो या तो वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होगा, मतलब उस पे आपका नाम लिखा होगा, इसका मतलब सर इंटरेस्ट आपको ही मिलेगा, पैसे आपको ही वापस मिलेंगे, आपके नाम पे क्या है सर, आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। अच्छा सर या होता है बियरर इंस्ट्रूमेंट। बियर का मतलब क्या होता है कि भाई वो इजीली ट्रांसफरेबल है। अच्छा कि भाई जिसके पास वो बॉन्ड होगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे आपका करेंसी नोट होता है ना, अरे पैसे नोट, हाँ जी गांधी जी वाले, यस सर, वो क्या है बियरर इंस्ट्रूमेंट। जिसके पास वो पैसा है उसका पैसा, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, जिसके पास वो नोट है उसका पैसा, हाँ उसको बोलते हैं बियरर। जिसके पास वो बॉन्ड होगा, मान लो मैंने कंपनी को बॉन्ड दिया, सर मैंने क्या करा, मैंने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने मुझे बॉन्ड दिया, हाँ अगर वो बियरर है तो मैं कल को अपने दोस्त को वो गिफ्ट भी कर सकता हूं, अरे ऐश कर, हाँ तो अब इसका मतलब सर पैसे वापस किसको मिलेंगे, मेरे दोस्त को मिलेंगे। अब बात समझ में आई, दैट इज बियरर, हाँ जी सर दैट इज बियरर। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या है, इट इज अ रिटन रिकॉर्ड, अच्छा ऑफ डेट पेबल इन द फ्यूचर। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर वो प्रॉमिसरी नोट है सर, प्रॉमिसरी नोट है तो उसमें लिखा हुआ है कि हमने तुमसे लोन लिया है, एक एक्नॉलेजमेंट है सर, कंपनी एक्नॉलेज कर रही है, मान रही है कि तुमने हमको पैसा दिया है, हमने तुमसे पैसा लिया है, लोन है, हम तुमको वापस कर देंगे, हाँ जी हम तुमको वापस कर देंगे। बात तो सही है, ठीक है। द बॉन्ड शोज अमाउंट ऑफ द डेट, हाँ जी ड्यू डेट एंड इंटरेस्ट। उसमें लिखा होता है कि मैंने तुमसे कितना पैसा लिया, मैं तुमको कितना इंटरेस्ट दूंगी, कितने टाइम बाद पैसे वापस कर दूंगी, बिल्कुल सही बात है। इट्स अ प्रोमिसरी नोट इशूड बाय कंपनीज भी इशू करती है, यस सर यस, गवर्नमेंट भी इशू करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए ना भाई, सर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट ने इशू करेगी, बिल्कुल करेगी, राइट एवरीबॉडी। इट स्पीक्स अबाउट स्पेसिफाइड अमाउंट हेल्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड बाय द बायर। सिंपल है, वेरी वेरी इजी, कि भाई उसमें लिखा होता है कि भाई मैंने आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया, यस सर यस, तो 1 लाख रुपए पेबल है, कंपनी ने आपको पे करना है, हाँ इसका मतलब हो गया बॉन्ड, इतना मतलब, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक है, अब देखो यहां पे मैं इसके साथ साथ आपको एक चीज पढ़ाता हूं सर। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, ये देखो लास्ट टर्म है
सर क्या होते हैं जीरो कूपन। अभी बस 5 मिनट में क्लास खत्म करेंगे, ठीक है, ज्यादा हैवी मुझे अभी नहीं रखना है, धीरे धीरे क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, अभी बहुत है, ठीक है। सर जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? आपने जीरो कूपन बॉन्ड पढ़ रखा है, पढ़ रखा है क्या? अरे पढ़ रखा है। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब, ये कूपन का मतलब क्या है सर? बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? कूपन रेट बोलते हैं। हाँ जी, कूपन रेट बोलते हैं कि जो आपको, अगर आपने कंपनी को पैसा दिया, उसके बदले जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसको हमने क्या बोला? कूपन। हाँ जी, कूपन। बात वही है। हाँ जी, बात वही है। अच्छा ठीक है सर, जीरो कूपन का मतलब क्या है? आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अरे मैं आपको पैसा क्यों दूंगा फिर? अगर आप मुझे इंटरेस्ट नहीं दोगे तो मैं पैसा क्यों दूंगा? अब सुनो भाई, क्यों दोगे? हाँ जी, कंपनी बोल रही है कि सुनो, हम तुमको इंटरेस्ट तो नहीं दे पाएंगे, इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे। अच्छा, ये आप हो। आप सोच रहे हो तो क्या मैं इनको पागल लग रहा हूं? मैं दूंगा क्यों इनको पैसा? लेकिन कंपनी ने बोला कि सुनो, आप हमको अभी दे दो 90 रुपए। कितने सर? 90 रुपीज, या मान लो 80 रुपीज। अच्छा, ये क्या कह रहा है? कह रहे आप हमको 80 रुपीज दो, लेकिन 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 हम आपको पैसे जो वापिस करेंगे ना, वो 100 रुपए करेंगे। ओ, अब बात समझ रहे हो? तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि वो आपको रेगुलर इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर रहे हैं। वैसे नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली वो आपको रेगुलर इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, वो रेगुलर इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। जो आपको यहां पे 20 रुपीज का डिस्काउंट मिला, ये आपका यहां पे फायदा होता है। क्या होता है सर? डिस्काउंट पे इशू होता है। हाँ, डिस्काउंट पे इशू होता है। और पैसे आपको कितने मिलेंगे? पूरे मिलेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या रेगुलर पेमेंट चाहिए या एक ही बारी में आपको फायदा चाहिए। यहां पे फायदा आपको एक ही बारी में होगा कि 80 रुपए दिए, मिलेंगे 100 रुपए। हाँ जी, मिलेंगे कब? 10 साल बाद। वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको हर साल कुछ ना कुछ पैसा चाहिए तो फिर आप क्या करोगे? आप जीरो कूपन नहीं लोगे। हाँ जी, लेकिन आपको क्या है कि सही है ना, आज मुझे देने हैं 50, 60, 70 रुपए, मिलेंगे मुझे 100 रुपए, ये भी सही है। हाँ जी, ये भी सही चाहिए। राइट एवरीबडी, ऑल राइट ऑल राइट। तो क्या बोलते हैं देखो, अ बॉन्ड दैट पेज नो एनुअल इंटरेस्ट, क्या बात है, हाँ, बट इज सोल्ड एट डिस्काउंट बिलो पार। पार का मतलब समझते हो ना भाई? पार का मतलब होता है फेस वैल्यू। बिल्कुल सही, कि फेस वैल्यू से कम पे बिक रहा है। हाँ जी, उस बॉन्ड की फेस वैल्यू 100 रुपए है, आपको दे रहे हैं हम डिस्काउंट पे 80 रुपीज पे। बिल्कुल सही। दस प्रोवाइडिंग कॉम्पेंसेशन टू इन्वेस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन। सर कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब यहां पे क्या हो गया? अरे तुमने उसको दिया कितना पैसा? 80 रुपए, हाँ, लेकिन कुछ टाइम बाद वो कितना हो जाएगा? 100 रुपए। तो आपका तो एक तरीके से पैसा बढ़ रहा है ना। 80 रुपीज कुछ साल बाद 100 रुपए हो जाएंगे। हाँ जी, 100 रुपए हो जाएंगे। बात तो सही है। हाँ जी, बात तो सही है। इसको बोलते हैं हम क्या सर? इसको बोलते हैं हम सर जीरो कूपन बॉन्ड। यस सर, यस, बिल्कुल सही बात है। एक लास्ट मैं आपको और पढ़ाता हूं, रुको ना। बहुत ही बढ़िया है ना ये, मेरे को बहुत मजा आता है। हाँ जी, देखो 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 सर, बॉन्ड की क्योंकि बात हो रही है तो बॉन्ड को खत्म ही कर देते हैं। हाँ जी सर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। क्या है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का मतलब क्या है? अरे वेरी वेरी इजी। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का मतलब है वो बॉन्ड जो गवर्नमेंट इशू करती है। सिंपल। हाँ जी, सिंपल, कि गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है। जी बिल्कुल सही बात है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि लाओ लाओ हमको पैसा दो, तो पब्लिक गवर्नमेंट को पैसा देगी, गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट पे करेगी, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यस सर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। वेरी इजी। हाँ सर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पब्लिक क्यों खरीदती है? क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा सिक्योर्ड होते हैं। क्यों? कंपनी एक टाइम पे डूब सकती है, अरे गवर्नमेंट थोड़ी डूब सकती है। क्या सरकार ही गिर गई? हाँ जी, गवर्नमेंट डूब गई, फिर तो बेटा पूरी इकोनॉमी डूब गई। हाँ, फिर तो आप नहीं गए, आपके साथ सब गए। हाँ जी, तो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा क्या होती है? सबसे ज्यादा आपकी सिक्योर्ड है। हाँ, ये सुनो, इसमें ना रेटिंग होती है, आप पढ़ोगे आगे। रेटिंग का मतलब क्या होता है कि ये AAA रेटिंग है, मतलब सबसे ज्यादा सिक्योर्ड है। ये थोड़ी कम रेटिंग है, थोड़ी कम सिक्योर्ड है, तो रेटिंग एजेंसीज भी होती हैं। ठीक है, देखो सर, गवर्नमेंट बॉन्ड विच इज ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखो सिक्योरिटी का मतलब समझ लो। सिक्योरिटी का मतलब जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सर क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना आपके। हाँ जी बिल्कुल, जो आपके शेयर्स हो गए, आपके डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, आपके एक और क्या रह गया? शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, यही सब चीजें। राइट, यही सब चीजें आपकी क्या होती है? सिक्योरिटीज। हाँ जी, सिक्योरिटीज। ठीक है, इज बेसिकली एनी सिक्योरिटी। बिल्कुल सही, दैट इज हेल्ड विद द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही सर, है ना? आपने अपना पैसा गवर्नमेंट को दिया। हाँ जी, पैसा गवर्नमेंट को दिया, एंड हैज द हाईएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी मिलता है।
सबसे ज्यादा सिक्योर्ड भी है, इंटरेस्ट भी ज्यादा है। सर मजे ही मजे, हाँ जी मजे ही मजे। ये आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए। तो इसका मतलब बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। सर इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ सर इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है यार, मेरा मन कर रहा है मैं पूरा दिन आपको यही पढ़ा दूं, लेकिन आई नो बेटा आई नो, ज्यादा बर्डन आप पे मैं नहीं आने दूंगा। अभी बीसीके को 1 घंटे के आसपास रखेंगे, धीरे धीरे इसका ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, ठीक है। जब इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा तो बीसीके हम थोड़ा बढ़ा देंगे, राइट एवरीबॉडी। किसी को डाउट है तो फटाफट से पूछो। हाँ बच्चे बोल रहे हैं सर कॉलेज भी जाना है, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। देखो इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक बार रीडिंग करी बस, बाकी मैं आपको रिवाइज करवाता रहूंगा बार बार। बाय एवरीवन, बाय 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 बाय।